नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहरी विधायक मदन कौशिक ने यूसीसी को सामाजिक समरसता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया था, तब कुछ वर्गों ने समाज में असमानता और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन बीते 1 वर्ष में ऐसा कोई वातावरण नहीं बना है। संहिता को इस राज्य में लागू हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं, और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी, कहीं वो असमानता नजर नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विवाह के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें हरिद्वार जिले का पहला नंबर आया है। जो 5 सबसे अच्छे काम करने वाले जिनको आज सम्मानित किया गया, 2 हरिद्वार जनपद के हैं। तो आज इस अवसर पर 1 वर्ष पूरा होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 साल की जो वर्षगांठ है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा यूसीसी जो कानून लागू किया गया था, आज 27 जनवरी 2026 को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है मुख्यालय पर, जिसमें जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा और अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा इस कार्य में इस कानून को धरातल पर लाने के लिए मेहनत की गई, उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। और हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरे राज्य में, तो उसी क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा भी हमारे जनपद के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। जगह जगह अवेयरनेस के कैंप्स हमने रन किए हैं, आगे भी और रन करेंगे हम, और इस कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जनपद को में यूसीसी के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका सैचुरेशन कर सकें। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंध करने की उठी मांग अब सियासी बहस का रूप ले चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की इस मुद्दे पर की गई टिप्पणी के बाद संत समाज में भारी रोष देखने को मिला है। श्री पंचायत बड़ा उदासीन अखाड़े के संत सूर्यांश मुनि ने मंदनी के बयान को सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ बताते हुए कहा है कि देवभूमि के तीर्थों की अपनी मर्यादा, शुद्धता और नियम है, जिसका पालन हर आगंतुक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। संत समाज का कहना है कि देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल की अलग पहचान और परंपरा होती है। जैसे अन्य धर्मों के स्थलों पर उनके नियम लागू होते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म तीर्थों में भी सनातन परंपराओं का सम्मान जरूरी है। कि गैर हिंदू प्रतिबंध की जो तो क्या अरशद मदनी के हिसाब से ये देश चलेगा? मतलब अगर हिंदुओं के हिसाब से ये जब विभाजन हुआ, इसका देश का विभाजन हुआ, तो किस बात को लेकर के विभाजन हुआ था भाई? हिंदू और मुसलमान के देश के उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि ये अपाक धरती है और हमको पाक धरती चाहिए। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो आप जो है किसके हिसाब से चलेगा देश? फिर आपने एक देश ले लिया और उसके बाद में फिर अपने हिसाब से ही यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अरे इन लोगों ने, उलेमाओं ने आतंकवादी पैदा करने का इन्होंने अपने मदरसे खोल रखे हैं इन्होंने। और देखिए, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, कोई सनातनी नहीं मिला आज तक आपको, सिवाय मुसलमान के। कितने अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग बम बांध करके जो है और वो उसमें जा रहे हैं, मतलब सुसाइड बम्बर बन करके। ऐसे ही हमारे तीर्थों में आकर के वो करेंगे। तो गंगा महासभा का मैं समर्थन करता हूं, और जितने भी सनातन प्रेमी हैं वो अगर ऐसे अपनी बात को उठाते हैं तो उनका हम समर्थन करते हैं, सभी साधु संत समर्थन करते हैं। धार्मिक स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बढ़ती चर्चाओं पर कांग्रेस विधायक वरुण जाति ने बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले एक स्थान पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया और अब गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध की बातें सामने आ रही हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार हमेशा हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम करती है और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा
हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम करती है और हमेशा कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब करती है। भाई हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि भाई हम सब धर्मों का आदर करें, सब धर्मों का सम्मान करें और हर किसी को हक है कि वो एक दूसरे के धर्म के बारे में जाने, उनके कल्चर के बारे में जाने। भाई अगर कोई हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहता है तो उसको हमारे धार्मिक जो कार्यक्रम है उनमें आना पड़ेगा और अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो हमें उनके यहाँ जाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई इनको अगर बांटना चाहें तो ये लोग बांट जाएंगे, नहीं। बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त ऐसे भी हैं कि जब हमारे यहाँ कुछ हवन या पूजा होती है तो मेरे साथ हवन में बैठते हैं और पूछते हैं कि ऐसे मतलब अनुष्ठान किस लिए किया जा रहा है, क्या मतलब वो जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है। तो भाई हर की पौड़ी पर या हरिद्वार में अगर गैर हिंदुओं को ये बैन कर देंगे तो वो लोग हमारे कल्चर के बारे में कैसे जानेंगे? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के 1 साल पूरे होने पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में केवल देश का पहला राज्य बनने की होड़ में यूसीसी लागू किया है, जबकि प्रदेश को विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और महिला अपराध कम करने जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए था। यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में मैं मानता हूँ कोई विशेष बदलाव नहीं हुए। बस खाली एक हमारे उत्तराखंड प्रदेश की छवि जो इन्होंने सोचा कि भाई हम जल्दीबाजी में करके यूसीसी ले आएंगे, देश में पहले राज्य बन जाएंगे और देश में हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बने, हम भी चाहते हैं, लेकिन बने तो विकास कार्यों को लेकर के बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बने और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के बने, नारी अपराध को कम करने में बने। लेकिन हम हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में आज के समय में नंबर 1 पे हैं, यानी ये नीचे के पायदान से बहुत जगहों पे नंबर 1 पे है हमारा उत्तराखंड प्रदेश। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो जिस तरीके से इन्होंने जल्दीबाजी में यूसीसी को लागू किया और यूसीसी में बहुत सारे इन्होंने कहा कि हम सबको समानता का अधिकार देंगे, सबको समान लाएंगे, यूसीसी का मतलब यही हुआ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स को कई जगहों पर इससे अलग कर दिया, उनको शामिल नहीं किया, तो भाई जब एक प्रदेश में एक नीति और एक कानून लागू नहीं हुआ और कहते हैं कि हमने यूसीसी लागू कर दिया, तो मैं मानता हूँ यूसीसी से उन लोगों को बाहर करना ये गलत तरीका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। महंत शुभम हरिद्वार के रहने वाले हैं। देहरादून पहुंचे महंत शुभम गिरी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। समाजवादी पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभम गिरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति नीति को वो आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और रामानुज जी, जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण, गंगा जी का स्वच्छ गंगा जी और जो खंडित प्रतिमा घाटों में पड़ी है, मैं धार्मिक नगरी हरिद्वार से आता हूं, कुंभ नगरी में, और आप देखिए कुंभ नगरी में इतने गड्ढे पड़ रखे हैं, अभी भी रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी लोग गिर रहे हैं। तो 2027 में हम खाता भी खोलेंगे और सरकार में शामिल भी होने का पूरा कोशिश करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और अपनी जो पार्टी है, जो भी अपनी विचारधारा है, उसको युवाओं के बीच और नौजवानों के बीच ले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार हो रखा है। अभी उत्तराखंड के युवा को रोजगार नहीं मिल रखा है। कई बार घोटालों का प्रदेश उत्तराखंड बन रखा है, कभी पेपर लीकों का प्रदेश बन रखा है। तो और देखिए, सबसे बड़ी जो घटना घटी, अगस्त मुनि महाराज जी की डोली जो थी, वो 16 साल बाद मुनि जी आए थे, अगस्त मुनि महाराज। उस जो मैदान था वहां पर गेट बनाया, क्योंकि देव परंपराओं का प्रदेश है और इस बार हम जनहित के मुद्दों में लड़ेंगे। और रामाजो जी, आपको याद होगा, वंदना कटारिया जो स्टेडियम का नाम बदल रहे थे, उस समय भी हमने आंदोलन किया था और वो आंदोलन सफल हुआ था। में वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के तहत जिला नैनीताल का सम्मेलन का आयोजन किया गया है,
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान के संयोजक स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना भारत सरकार की ओर से लागू की गई एक नई योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों की खुली बैठकों में योजनाओं की विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद सभी को 125 दिनों का रोजगार भी मिलेगा। नहीं है, सांसद जी के और दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे, क्योंकि हमारा चुनावी वर्ष है, हर विधायक के पास बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो अपने कार्यक्रमों में होंगे, लेकिन हमारे पार्टी का किसान मोर्चे का कार्यक्रम था, उसका सम्मेलन था। आज इसमें बड़ी संख्या में जनपद मोहताल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो अभी नया कानून वीबीजी राम जी योजना लागू की गई है मनरेगा के स्थान पर, वो क्या है, उसमें गांव का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार से विकास होगा, ये हर कार्यकर्ता उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जब जनता के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे, उसको अच्छी प्रकार से समझा सकें। इसीलिए आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, ये जो हमारा ये कार्यक्रम कालाडूंगी विधानसभा में हुआ है, पूरा सम्मेलन जिले का है, और इस जिले के अंतर्गत जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है वीबीजी राम जी वाला, केवल इसका विरोध करने से कुछ नहीं होगा है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो कमियां उस सरकार में हुई थी, उन कमियों को दूर करते हुए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक उस ग्रामीण जो ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में सारे ग्रामीण कार्यक्रम जो भी आपको उस ग्राम उत्थान के लिए कार्यक्रम करना होगा, उस ग्राम सभा में ये पारित होंगे, और पारित होने के बाद वहीं पर उस ग्राम सभा का उत्थान के लिए उसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। और जो इसमें जो गांव में जो ये होता था कि भाई मजदूरी नहीं मिल रही है, मनरेगा में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और इसमें जो है हमारी पूरी सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र के ही लोगों को मजदूरी मिले और वहीं के लोग विकास करें, वही इसका जो है इसकी योजना जो है विकास की वही बने। ये हमारी जो है सोच है। इस सोच को विकसित करने के लिए हम पूरे जनपदों में, मंडलों में ये बैठकें कर रहे हैं। ऐसा है कि सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और अन्य कार्यक्रम भी हैं, आजकल विवाह इत्यादि भी हो रहे हैं, काफी कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो इस कारण कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कई जगह हम नहीं जा रहे हैं, कई जगह कोई दूसरा नहीं आ पा रहा। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सभी जाएंगे, तो इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेगा का नाम बदलकर, मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत योजना रखा गया है, जी राम जी, उसके बारे में आम कार्यकर्ताओं को जानकारी हो और कार्यकर्ता जाके गांव में बताएं। गांव में चौपाल लग रही है, चौपालों में भी हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ भी बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सुविधाएं दे दी है। एक तो 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार दी है। दूसरा, एक परेशानी जो किसानों को हो जाती थी, खेती के समय में मजदूर नहीं मिलता था। अब उन्होंने कहा कि वो 2-3 महीने जो खेती होती है, खेती का काम होता है, उस समय मनरेगा का काम नहीं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ऐतिहासिक क्रियान्वयन के 1 साल पूरे होने पर उत्तरकाशी प्रथम यूसीसी दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ, जहां पर शासन और कानून के जानकारों ने इस कानून की महत्वता पर भी प्रकाश डाला है। इस दौरान वक्ताओं की ओर से अवगत कराया गया कि यूसीसी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देना और दशकों से चली आ रही कानूनी विसंगतियों को दूर करना है। यह दिवस भविष्य में सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाएगा। यूसीसी दिवस मनाया गया है। प्रथम देवभूमि का प्रथम यूसीसी डे के तौर पे आज सारे जनपद के सभ्रांत नागरिक हैं, हमारे विधायक जी, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद, सम्मानित हुए ग्राम प्रधान, हमारे विभाग के अधिकारी, बच्चे, सभी के बीच में यूसीसी दिवस को एक सम्मानपूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्यतः यूसीसी का जो मूल भावना है, जो उसकी डेप्थ है, उसके बारे में एक तो चर्चा की गई, एक क्विज रखी गई जहाँ पे प्रश्न पूछे गए बच्चों से उनकी नॉलेज शेयरिंग के लिए, ताकि इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने सबने 99% सही उत्तर दिए, यानी
यूसीसी का जो हम प्रचार प्रसार कर पाए हैं कि यह एक ऐसा एक्ट है, नियम है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करता है। किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन या भेदभाव नहीं रखते हुए यह एक समान ताकत के साथ सभी को एक पावर देता है, एक शक्ति प्रदान करता है एक्ट कि वो अपनी क्षमता अनुसार राज्य के नियमों के अंतर्गत अपना प्रगति और राज्य की प्रगति को आगे बढ़ा सके। समान नागरिक संहिता का जो ये कानून हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और मुझे भी सौभाग्य हो सदन में इस कानून में पास के साथ जो सदन जब कानून पास हुआ तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश के अंदर पहला राज्य हमारा समान नागरिक संहिता का जो कानून लाया गया है पहला राज्य बना है। तो इसके लिए भी मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार की जिस तरह से शादियां होती थी, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी बाद में, तमाम जो हमारी महिला शक्ति है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर जो समान नागरिकता संहिता का कानून है, इससे हमारे आम जनमानस को लाभ मिलेगा और ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड की देवभूमि है और उत्तराखंड की देवभूमि से ऐसे कानून को लाकर माननीय धामी जी ने एक बहुत बड़ा मिथक जो है अपने में कायम किया। हमारे प्रदेश ने सबसे पहले इसको यूसीसी कानून लागू किया और इसमें विभिन्न जो समस्याएं आ रही थी समाज के सामने, वो सबके लिए एक समान नागरिक कानून बनाया है हमारे प्रदेश सरकार ने और पूरे देश के अन्य सरकार इसका अनुसरण अब करने जा रही है। और इसमें मुख्यतः रूप से जो है महिलाओं के लिए जो है, जो आज तक उनके साथ जो अन्याय होते थे उसके लिए एक सख्त कानून बनाया है हमारी सरकार ने। और इस चीज़ के लिए धामी आज 1 साल बने हुए इस कानून को हो गया है, उसको आज प्रदेश के 13 जिलों में जो है यह कानून जो है प्रशासन के द्वारा जो है जन जन को इसकी जानकारी दी गई आज। इसलिए विशेष रूप से आज का दिन 1 साल इसके पूरे होने पर आज मनाया जा रहा है इसी कानून के। नैनीताल के खेल मैदान में स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह बिस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर खेल विभाग और नगर पालिका के बीच विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष सभासदों ने खेल विभाग की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए खेल विभाग और प्रशासन शासन के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि क्रीड़ा अधिकारी ने विरोध पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीते साल वर्तमान बोर्ड के गठन से पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी और क्रीड़ा अधिकारी के मध्य एक समझौता पत्र हस्ताक्षर भी हुए, जिसके तहत फ्लैट मैदान खेल विभाग को हस्तांतरित हुआ था। खेल विभाग ने वर्तमान में करीब 3 लाख रुपए की लागत से फ्लैट में क्रिकेट पिच भी तैयार कराई है। वहीं नगर पालिका डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा है कि फ्लैट मैदान में नगर पालिका का स्वामित्व है, जिसे पालिका बोर्ड की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खेल विभाग द्वारा आज से प्रतियोगिता आरंभ की जानी थी, जिसमें हमारी 2 टीमें भी यहाँ पर जिनका मैच था वो भी आ गई थी। क्योंकि 24 तारीख को हमारी प्रतियोगिता का जो है प्रवेश की लास्ट तिथि थी, जिसमें निःशुल्क 32 टीमों को प्रवेश दिया गया। उसके आधार पर उन टीमों की सहमति के बाद हमने आज से मैच स्टार्ट किया और जिसकी पूर्व सूचना हमने 24 तारीख को ही पूरे प्रशासन को, अपने नगर पालिका को, ईओ को, सभी को ही हमने ये सूचना दी है और हम प्रतियोगिता करा रहे हैं। और साथ ही पिच का भी निर्माण हमारे द्वारा 22 तारीख तक पिच का भी निर्माण कर लिया गया। और खेल विभाग द्वारा पहली प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही थी। खेल हित में, खिलाड़ियों के हित में जो विभाग की निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें खिलाड़ियों को प्रवेश निःशुल्क होता है, उनको किट प्रोवाइड की जाती है, जो भी सुविधाएं होती हैं खेल विभाग द्वारा दी जाती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर पहुँचे, हमने क्योंकि मैच शुरू करना था, हमारे पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ हम यहाँ पर आए थे। सारे खिलाड़ी भी हमारे मौजूद थे जिनका मैच होना था और अपने नगर पालिका चेयरमैन मैडम और उनके सभी सभासदों द्वारा यहाँ पर हमारे कार्य में व्यवधान डाला गया, जो कि शासकीय कार्यों में व्यवधान है और उसमें जो है जिसकी जो है खिलाड़ियों के हित में नहीं है। खेलों का विरोध नहीं हो रहा है,
खेल तो हम कराना ही चाहते हैं। हमारा भी आज टूर्नामेंट था, मैं इनसे पहले ही बोल चुकी थी, हमारी बातें हो चुकी थी इनसे कि हम पहले पृथ्वीराज टूर्नामेंट करेंगे, उसके बाद ये फिर अपना करेंगे। तो और विवाद कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम तो अपना पृथ्वीराज का उद्घाटन कराने आए थे यहाँ पे। जब हम 2025 में हम 25 तारीख को जीत गए थे, उसके बाद आनंद फानंद इन्होंने 1 तारीख को फरवरी 1 को इनसे अनुबंध कर लिया खेल विभाग से, लेकिन वो अनुबंध अधूरा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इनका अनुबंध कहाँ क्या हो गया? आज ये कहते हैं कि हमारा है फील्ड, कैसे हो गया इनका? आएंगे खेल, पहले हमारा पृथ्वीराज टूर्नामेंट होगा, हम उसी को कराएंगे। और हम तो इनको पूरा सहयोग कर रहे थे, इनके हमने सारी चीज़ें हमने संभालते हैं, हम अपना डीएसए को खोल के इनकी चीज़ों को रखते हैं, अंदर कराते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। लेकिन ये हमारे साथ निगेटिव हो रहे हैं, बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो फिर हम इनका सहयोग क्यों करेंगे भाई? लोहाघाट में पिछले 4 दिनों से लगातार बैंक बंद होने से व्यापारी और जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मंगलवार को बैंक खोलने की उम्मीद थी, लेकिन बैंकों की हड़ताल होने के चलते बैंक बंद रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूर दूर क्षेत्र की जनता बैंक में कार्य करने पहुंची थी, पर उन्हें मायूसी हाथ लगी है। जैसा कि देखा गया कि आज बैंक सुबह से ही बंद हैं, हमें इस बारे में पता नहीं था। हमने लालाओं से कहा था कि 2 दिन की छुट्टी है, हम मंगल तक आपकी पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट हम कर नहीं पाए आज किसी कारण, क्योंकि बैंक बंद है। और लाला हमसे कह रहे हैं कि हमने पेमेंट नहीं करी और हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि जो हम उनको भेज पाएँ। दिन से बैंक बंद है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी हमें। बिल्कुल फर्क पड़ा है व्यापार में। लोग आए और खाली हाथ गए, लोगों को सामान खरीदना, कुछ खरीद नहीं पाए लोग यहाँ पे। बिल्कुल सूचना नहीं दी गई थी, हमें तो सुबह पता चला कि बैंक बंद है, जब हमने देखा कि बैंक में ताले लगे हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आए, 12 कोट से, पंचेश्वर से, पार्टी से, इधर उधर से लोग आए सामान खरीदने। उन्हें जब पता चला बैंकों की आज हड़ताल है, बाजार में काफ़ी रश था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मायूस लौट गए। बोले बैंक के बंद होने से हम शॉपिंग कुछ खरीद नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते। पिछले 3 दिनों से बैंक बंद है, आज 4था दिन था। इसकी सूचना नहीं दी गई कि आज ये हड़ताल है। बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना आज करना पड़ा। आज हमें कहीं जाना था, माल वालों के पैसे लगाने थे, हमें भी आज बैंक बंद है। उनसे हमारा आज वादा हुआ था कि पैसे पड़ेंगे आपके मंगलवार के दिन। बैंक के बंद होने की वजह से हमारा जो है कारोबार भी चौपट है। उत्तरकाशी समेत आसपास के इलाकों में इस समय घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे में बारिश और बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ है। सुबह की धूप के बाद अचानक काले बादल, तेज हवाओं संग झमाझम बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं हरिद्वार में बारिश होने से यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं इस भारी बारिश के अलर्ट के चलते देहरादून और अल्मोड़ा में 1 से 12 तक की कक्षाओं का अवकाश भी घोषित किया गया था। कल भी भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।